जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आपने समयसार के प्रथम अधिकार को संक्षेप में उपसंहार रूप में देखा। प्रथम गाथा मंगलाचरण के रूप में और 38वीं गाथा अहमिको खलशुद्धो इत्यादि रूप में सभी गाथाओं का सार जीवाधिकार का निकष जानने का सम्यक पुरुषार्थ किया। ये प्रथम जीवाधिकार समय सार में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र की तरह से है। यदि आपके पास एडमिशन कार्ड है तो आपका एंट्रेंस वहाँ पर है, नहीं तो आपको बाहर गेट पर रोक दिया जाएगा। ऐसे ही समय सार में प्रवेश पाने के लिए प्रथम अधिकार को समझ लिया तो आगे भी आप प्रवेश कर सकेंगे। प्रथम अधिकार की उपेक्षा कर दी तो आगे के अधिकार में प्रवेश पाना शक्य नहीं है। कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यदि प्रथम सीढ़ी की उपेक्षा की तो आगे की सीढ़ियों पर चढ़ना कठिन है। पहली मंजिल पर चढ़े बिना दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं मंजिल नहीं चढ़ सकते। पहले पहली मंजिल चढ़ी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे। तो ये प्रथम अधिकार को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। जीवाधिकार, मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। 6 द्रव्य में जीव सर्वश्रेष्ठ है। नव पदार्थों में जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। पांच अष्टिकाय में जीव सर्वश्रेष्ठ है। 7 तत्वों में जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये सभी जीव के लिए हैं। जीव जीव का उपकार करता है, पुद्गल भी जीव का उपकार करता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य जीव का उपकार करते हैं। ये व्यवहार में जाना और देखा। निश्चय में आत्मा जब आत्मा में लीन हो जाती है तब आत्मा आत्मा का उपकार करती है और आत्मा को जो कुछ चाहिए वह आत्मा में आत्मा के पास है। बाहर से आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा का स्वभाव पर पदार्थों को स्वीकार करना नहीं है। आत्मा का स्वभाव स्वद्रव्य में संलग्न रहना है, लीन रहना है, किंतु स्वद्रव्य में लीनता पर पदार्थों का त्याग किए बिना संभव नहीं है। एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते। आप गाल भी फुला लें
और अट्टहास करके हंस लें। जब गाल फुलाएंगे तो दोनों ओष्ठ आपके चिपक जाएंगे, तब गाल फूलेंगे, हवा अंदर रहेगी। और अट्टहास करेंगे तो दोनों ओठ खुलेंगे, आपके दांत बाहर दिखेंगे। तो जैसे दो काम एक साथ नहीं हो सकते, हंसना और गाल फुलाना। आंख बंद करना और आंख पूरी आँख खोल के देखना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। श्वास लेना और श्वास छोड़ना एक समय में दो क्रिया नहीं हो सकती। तो श्वास ले रही हो, कहते योगाचार्य लंबी सांस खींचो, तो सांस खींचती हो तो उसमें छोड़ नहीं सकते, जब छोड़ रही हो सांस खींच नहीं सकते। सुई के माध्यम से वस्त्र की सिलाई होती है, तो सुई में क्या होता है, एक ओर उसके चलने का मुख होता है, दूसरी ओर उसमें छेद होता है, उसमें धागा डाला जाता है। उसके बाद सुई सिलाई करती है, एक ओर करती है। यदि सुई में दोनों ओर ही मुख हो, धागा डालने का छेद न हो, तो सिलाई कर पाएगी। या दोनों ओर धागा डालने का हो, मुख नहीं हो, तो सिलाई न कर पाएगी। एक राहगीर एक साथ दो विपरीत मार्ग पर नहीं चल सकता। पूर्व की ओर भी चले, पश्चिम की ओर भी चले, नहीं चल सकता। यदि पूर्व की ओर चल रहा है तो पश्चिम की ओर पीठ हो गई, दूरी बढ़ रही है। उधर चल रहा है तो पूर्व की ओर पीठ होगी, इधर से दूरी बढ़ रही है। इसलिए तो कवि ने कहा, दो मुख सुई सीनी कंथा, दो मुख राही चले न पंथा, दोई काज न हों शयाने, विषय भोग और मोक्षो जाने। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। विषयों का सेवन, मोक्ष जाना ऐसे ही संभव है जैसे राही एक साथ दो विपरीत मार्ग पर नहीं चल सकता, सुई एक साथ दो मार्ग पर नहीं चल सकती, नहीं सिलाई कर सकती। उसी तरह एक जीव संसार में परिभ्रमण भी कर ले और मोक्ष के सुख को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय ने आत्मा का स्वरूप समझाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप पहली अधिकार में ये जो बताया कि आत्मा सभी द्रव्यों से पृथक है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव इन सब से पृथक है। अजीव जीव नहीं है, जीव अजीव नहीं है। अजीव कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी अजीव नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। उपसंहार की गाथा में कहा कि मैं आत्मा एक हूँ, हम को कल शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं अरूपी हूँ, मेरा एक परमाणु मात्र भी संसार में नहीं है, वह चैतन्य आत्मा हूँ। आगे यहाँ पर अजीबातकार बता रही हैं, जिन मिथ्या दृष्टि परवादी वैरात्मा जीवों ने आत्मा को पर पदार्थों में मान लिया है, पुद्गल में आत्मा मान लिया है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं। उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि जो पुद्गल है वह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। पुद्गल कभी भी आत्मा नहीं था और पुद्गल आज भी आत्मा नहीं है और पुद्गल भविष्य में भी आत्मा नहीं होगा। आत्मा भी पूर्व काल में पुद्गल नहीं थी, आत्मा आज भी पुद्गल नहीं है और आत्मा कल भी पुद्गल न हो सकेगी। आचार्य महोदय इस अजीबाधिकार में किस तरह से जीव और अजीव को अलग अलग दिखा रहे हैं। जैसे दूध पानी की तरह से अलग अलग, जैसे हंस है वह अलग अलग जान लेता है, दूध को ग्रहण करता, पानी को छोड़ देता। अभी तो ये आत्मा कैसे मिला है, ज्यों जल पय ज्यों जिय तन मेला। जल पय जैसे जल और दूध मिला दें तो ऐसे ही जिय और तन, आत्मा और तन दोनों मेला,
पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, किंतु इन दोनों को हमने भिन्न भिन्न नहीं जाना। आत्मा से पुद्गल से मेरा भिन्न भिन्न भेलो नहीं भव। भेलो को तो उनसे हमारा भेलो बहुत दिनों से नहीं भव। भेलो माने मिलन, मिलन वो हमें बहुत दिनों से नहीं मिले ऐसे कहोगे। या पहले कहते भेलो शब्द कहते थे कि बहुत दिनों बाद भेलो भव तुमसे हमाओ तो भेलो यानी मिलन नहीं हुआ। तो ये भिन्न भिन्न हमने आत्मा को भेलो नहीं, यानी आत्मा को भालो नहीं, आत्मा को जाना नहीं। आत्मा जीव को जब भी जाना हमने मिक्स रूप में ही जाना, शुद्ध नहीं जाना। दूध और पानी को हमने दूध मिले पानी को और दूध जाना, शुद्ध दूध को दूध नहीं जान पाए। अब आचार्य महोदय बता रहे हैं कि संसारी प्राणियों की क्या क्या धारणाएं हैं आत्मा के संबंध में, उन धारणाओं को बता रहे हैं। फिर आत्मा का स्वरूप जो पूर्व बताया आगे बताएंगे, तो उन्हीं के शब्दों में देखें। ये 5 गाथाएं यहाँ पर पंचक है, 5 गाथाओं का अर्थ एक साथ है। इन 5 गाथाओं को देखते हैं। गाथा नंबर 39, 40, 41, 42 और 43। तो पहले यहाँ पर 39वीं गाथा देखते हैं। अप्पाड़मयाड़ंता मूढ़ादु परवप्पवादिणो के जीवे अजवशाणम कम्मम च तहा परो विंती अवरे अजवशाणेषु तिब्बमंदाणुभाव भागवम जीवम मरणन्ति तहा अवरे लोकम्मम चाभिजीवोति। कम्मस्योदयम जीवो अवरे कम्माणु भागमेच्छन्ति तिब्बत्तण मंदतण गुणहि जोशो हवदि जीवो जीवो कम्मम ओयम दौर्णवि खलु केवि जीवमेच्छन्ति अवरे संयोगिणदु कम्माणं जीवमेच्छन्ति। एवं व्याबहुव्या परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा ते न परमठवादी ऋक्षवादी हिम ऋद्दिष्ठा। अब आचार्य महोदय क्या कह रहे, एक ही गाथा का यहाँ पर अर्थ देखते हैं। अपार मया लंता मूढ़ा, अनंत मूर्ख प्राणी मूर्ख जीव अपारमया आत्ममय मानते हैं। क्या? अध्यवसानम जीवो, जीव और अध्यवसानों को दोनों को एक मानते हैं। अध्यवसान क्या है? अध्यवसान होता है परिणाम। जीव के जो राग द्वेष के निमित्त से परिणाम होते हैं, मोह के निमित्त से परिणाम होते हैं, उसे अध्यवसान कहते हैं। वे अध्यवसान कषाय के निमित्त से होते हैं, मोह के मिथ्यात्व के राग द्वेष के निमित्त से होते हैं। जो परिणामों में तरतमता आती है वह अध्यवसान। अथवा कर्म जो हैं भाव कर्म, उसे कोई लोग जीव कहते हैं। चतहा परोविंती से प्रकरण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे दूध ही घी है, दूध ही घी है, तो क्या वास्तव में दूध घी है? दूध घी नहीं है। तिल ही तेल है, तो क्या वास्तव में तिल तेल है? काष्ठ ही अग्नि है, क्या काष्ठ अग्नि है? बीज ही वृक्ष है, क्या बीज वृक्ष है? नहीं। इसी तरह से दूध को घी नहीं कह सकते, क्योंकि घी का लक्षण, संज्ञा, लक्षण, गुण, धर्म, स्वभाव अलग है, दूध का अलग है। जो काम घी से किया जा सकता है वह दूध से नहीं किया जा सकता। घी से नाना प्रकार के पकवान बनाए जा सकते हैं, चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, चाहे अन्य प्रकार के तलने वाले पकवान बनाओ, किंतु क्या भी पकवान दूध में तले जा सकते हैं?
तेल में जो चीज़ बनाई जा सकती है, नाना प्रकार के पकवान, क्या वे तिल में तले जा सकते हैं, सेके जा सकते हैं? नहीं। अग्नि से जो काम हो सकता है, क्या वह काम लकड़ी से हो सकता है? जो काम वृक्ष से होता है, वृक्ष की उपयोगिता है, क्या वही बीज में संभव है? नहीं। इसी तरह दूध दूध है, घी घी है। ये बात ठीक है कि दूध में घी है, तिलहन में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, या आपने कहा बीज में वृक्ष है। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा है, किंतु शरीर आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा अभी है, किंतु शरीर आत्मा नहीं है। अब दिया अध्यवसानम, अध्यवसान कही तो परिणाम। कोई कहता है दूध घी है, कोई कहता नहीं ये गर्म दूध है ना, ये घी है। कोई कहता नहीं 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 ये ठंडा दूध है, ये घी है। कोई कहता है नहीं जो उबलता हुआ दूध है वो घी है। ऐसे ही आत्मा में तीव्र मोह का उदय चल रहा है, उसे कोई आत्मा कह रही है, कोई मंद उदय चल रहा। कभी आत्मा में कषाय मंद होती, कभी तीव्र होती, उसको जीव मान रहे। अरे भाई ये जीव की विकारी अवस्था है, जीव नहीं है। जीव की विकारी अवस्था है, पुद्गल की विकारी अवस्था है, दोनों की संयोग में विकारी अवस्था है। ये जीव नहीं है, शुद्ध जीव से पृथक है। किंतु कई परपवादिनो मूढ़ा वदंती, कितने ही परवादी मूर्ख कहते हैं ये जीव है। व्यवहार में कह दो भैया राग द्वेष जीव की होते हैं। राग द्वेष पुद्गल में होता है क्या? राग द्वेष पुद्गल में होता है क्या? मोह पुद्गल में होता है क्या? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म का बंध पुद्गल में होता है क्या? जीव में होता है। तो कहते ही कि ये जीव है। भाई जीव में बंध होता है, ठीक है, किंतु ये जीव नहीं है। चाहे क्षयोषम भाव हैं, वह जीव नहीं है, वह पुद्गल के निमित्त से हो रही। औदिक भाव पुद्गल के निमित्त से हो रही, उपशम भाव पुद्गल के निमित्त से हो रही, किंतु ये जीव नहीं है। जीव इनके साथ है, कहीं ना कहीं तो है, जीव है, परंतु ये भाव जीव नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं अपार मया लंता मूढ़ादु परपवादियों के ही परवादी कितने ही जीव लोग जो मूर्ख, जो आत्मा को नहीं जानते, वे अध्यवसान में आत्मा के परिणामों को जीव कहते हैं। या कोई लोग कम्मम च कर्म को जीव कहते हैं। ये कर्म है, राग द्वेष आदि जो भाव कर्म है, यही जीव है। और तर्क देते हैं यदि इसे आप जीव नहीं मानते हो तो क्या राग द्वेष धर्मद्रव्य में होता है, अधर्मद्रव्य में होता है, आकाश में होता है, कालद्रव्य में होता है, पुद्गल में होता है? नहीं होता। तो जीव में होता है, तो जिसमें होता है वही जीव है। भाई आपका कहना ठीक है, ये जीव में होते हैं, किंतु ये जीव नहीं हैं। यदि इन्हें जीव मान लेंगे तो सिद्धों को फिर क्या मानोगे? अजीव मानोगे क्या? सिद्धों में तो राग दोष नहीं है, सिद्धों में तो मोह नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, ये शवसम भाव और सम भाव औदिक भाव नहीं है, तो क्या सिद्धों को अजीब कहोगे? अजीब तो नहीं कह सकते। तो इसका आशय जीव तो वही है जिसमें ये विकारी भाव नहीं है। विकारी भाव जीव की गलती से होते हैं, जीव में होते हैं, किंतु ये जीव नहीं है। जीव नहीं है, जो जीव है वही जीव है, जो जीव नहीं है तो जीव नहीं है। तिलहन में तेल होता है, किंतु जो तेल है वही तेल है जो खर बनता है, खली बनती है, वह तेल तो नहीं है। दूध में घी है, किंतु जो घी है वही घी है, जो घी नहीं है वह छाछ रह जाएगा। हम छाछ को घी कैसे कहेंगे?
ऐसी आत्मा में राग द्वेष आदि भाव हैं, आत्मा में हैं, किंतु आत्म स्वरूप नहीं है। दूध की जो अवस्था है गर्म ठंडे आदि की, ये आत्मा की अवस्था भी है। कषाय की तीव्रता मंदता इत्यादि हो सकती है, परिणाम हो सकते हैं, कैसे भी परिणाम हो। ये परिणाम जीव की असाधारण भाव हैं। कौन से भाव हैं? असाधारण भाव हैं। इसका असर क्या है? ये भाव अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, ये जीव में पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, जीव में पाए जाते हैं, किंतु ये जीव नहीं कहलाते। जो चीज़ इसमें पाई जाए वह नहीं है। पुष्प में गंध पाई जाती है, क्या गंध पुष्प है? गंध पुष्प तो नहीं है। ऐसे ही किसी कंकड़ पत्थर में चुभन पाई जा रही है, क्या चुभन ही पत्थर है? पत्थर तो पत्थर है। उसकी एक विशेषता को लेकर के और विकृत में विशेषता को लेकर के उसे कैसे कह सकते हो? मिट्टी, काली मिट्टी पड़ी, उसमें घड़ा बनने की सामर्थ्य है, तो मिट्टी घड़ा नहीं है, मिट्टी घड़ा नहीं है, घड़ा ही घड़ा है। मिट्टी घड़ा बन सकती है बाद में, किंतु आज मिट्टी को मिट्टी कहेंगे, घड़ा नहीं कह सकते। मिट्टी में भी कंकड़ पत्थर पड़े हैं, उसे कुंभकार अलग करता है, फिर मिट्टी को भिगोता है, फिर गूंथता है, बाद में घड़ा बनाता है। तो वे कंकड़ पत्थर घड़ी थी क्या? नहीं। और जो सूखी मिट्टी थी घड़ा थी क्या? नहीं। गीली मिट्टी भी घड़ा है क्या? नहीं। यदि मान लें तो क्या हानि है? बहुत सारी हानि है। जो काम घड़े से हो सकता है वह मिट्टी से नहीं हो सकता। घड़े में पानी भर के रख दो, शाम को सोए तक पीते और ठंडा हो जाएगा। उस मिट्टी में पानी भर के रखा जा सकता क्या? सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, कैसी भी मिट्टी है। तो यहाँ कहा कि भाई जीव जो है, आत्मा है, वह आत्मा को समझो। अनादिकाल से हमने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए आज पुरुषार्थ करना है आत्मा के सम्यक स्वरूप को समझने का। बिना पुरुषार्थ के आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव भी असंख्यात हैं। जब तक वे सम्यक पुरुषार्थ नहीं करते हैं तब तक वे अपने मोहनीय कर्म को उपशम करने में समर्थ नहीं होते। जब तक पुरुषार्थ नहीं करते हैं तब तक ज्ञानावणी कर्म का क्षुषम बढ़ा नहीं सकते। जब तक पुरुषार्थ नहीं करते हैं तब तक अंतराय कर्म का क्षुषम नहीं बढ़ा सकते, या मोहनीय कर्म को कम नहीं कर सकते। पुरुषार्थ करना होता है। आत्मा में गुण हैं, ठीक है, किंतु वे गुण प्रकट कैसे होंगे? अपनी पुरुषार्थ से। कनक पाषाण में सोना है, किंतु कनक पाषाण सोना नहीं है। उस कनक पाषाण को जलाओ, उसकी किट कालमा सब जल जाएगी, राख हो जाएगी, सोना सोना बचेगा, तब आभूषण बनेंगे। कनक पाषाण से आभूषण नहीं बन सकते। इस शरीर में आत्मा है, किंतु वे आत्मा कर्मों से सहित है। ये कर्मों से सहित आत्मा भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध बनने की शक्ति है। इस आत्मा में 8 गुण हैं सिद्धों जैसे, किंतु अभी वे गुण प्रकट नहीं है, अभी वे गुण कर्मों से ढके हुए हैं। तो आचार्य महोदय क्या कह रहे कि भी कर्म हैं वह कर्म आत्मा नहीं, कर्म को बांधने वाले परिणाम वे आत्मा नहीं, या आत्मा में आने वाली जो पर्याय हैं उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि जीव कूटस्थ नहीं है, उसमें परिणमन होता रहता है। जैसे जल में लहर तरंग उठती रहती है, वैसे आत्मा में भी तरंग, परिणामों की तरंग उठती रहती है, सदा एक से परिणाम नहीं रहते। किंतु जो अन्य परवादी मिथ्यादृष्टि जीव के अध्यवसान को, परिणामों को, रागद्वेष आदि विकारी भावों को या कर्मों को जीव मानते हैं, तो वे मूढ़ हैं। कौन है? मूढ़ हैं, वे विवेकी नहीं हैं। और भी संसार में मूढ़ हैं जो क्या मानते हैं? अवरे अजवसाणेषु तिब्ब मंदाणु भावगम जीवम मरणंतिता अवरे लोकम चावजीव होती। अबर और भी जो मिथ्यावादी हैं, परवादी हैं, वे क्या कहते हैं? अजवसाणेषु, अध्यवसानों में, तिब्ब मंद अणुभाग जीवम, जो परिणामों में तीव्रता है,
तीव्र विशुद्धि, वह विशुद्धि ही आत्मा है, या तीव्र संक्लिष्टता वही आत्मा है। संक्लेश भाव या विशुद्धि भाव, आप जानते हैं 6 प्रकार की दशा होती है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, मंद, मंदतर और मंदतम। ये 6 दशाएं, अवस्थाएं हैं। इनमें भी अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, संख्यात गुणी, विशुद्धि और संक्लेश बनता है। और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, ये भी होता है दोनों में, विशुद्धि में भी और संक्लिष्टता में भी। जो परवादी परिणामों में होने वाली हानि विशुद्धि को, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम परिणामों को, मंद मंदतर मंदतम परिणामों को जीव कहते हैं। वे भी अज्ञानी हैं, भोले हैं, बेचारे नहीं जानते कि वास्तव में वे जीव को छोड़ करके कुछ और पकड़ बैठे। कपड़े में चावल बंधे थे और उन्होंने खोले, बोले ये चावल हैं, सामने वाले ने कहा, तो उसने चावल तो खोल के बाहर फेंक दिए, कपड़े को ले आया, बोले मुझे तो आज चावल की खीर बना के खाऊंगा, और दूध में कपड़ा डाल दिया, उबाल करके कहता मैं तो खीर खाऊंगा। तो उसे खीर बनेगी क्या? बोले खीर तो बनी नहीं, इसे कैसे खाऊं मैं? बोले भले आदमी, चावल से खीर बनेगी, कपड़े से नहीं बनेगी। आपने कहा चावल हैं, अरे भले आदमी, वो तो चावल का कवर था, इसमें कपड़े चावल बंधे थे, ये चावल कपड़ा चावल नहीं है, जो अंदर चावल है वही चावल है। आचार्य मोदी बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है वास्तव में आत्मा वही है, ये अनुभाग आत्मा नहीं है। तीव्र अनुभाग, मंद अनुभाग। दूध में नमक डाल दिया तो दूध खारा हो गया, तो जो खारापन है वह घी नहीं है। दूध में मीठा डाल दिया, जो मीठापन है वह घी नहीं है। जो गर्माहट है वह घी नहीं है। जो फ्रीजर में रख दिया, जो ठंडक आ गई दूध में, शीतलता, वह घी नहीं है। वास्तव में घी तो वही है, जो है सो है। आत्मा क्या है? जो है सो है। आप शब्दों में कुछ भी कहो, शब्दों में आत्मा को ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर आचार्य मोदी क्या कह रहे? अवरे अध्यवसानेषु, अपर जी मानते हैं कि अध्यवसानों में तीव्र मंदानुभावगम जीवम, तीव्र मंद जो अनुभाग है वही जीव है। मरणंततः अवरे, और कोई क्या मानते हैं? अपर जी वे भी मानते हैं कि लोकम्मम चाव जीव होती, जो नौकर्म है ना, 3 शरीर 6 पर्याप्तियाँ, यही जीव है। कुछ मिथ्यादृष्टि वैरात्मा परवादी मानते हैं ये शरीर ही जीव है। वैक्रिक शरीर है, या औदारिक शरीर है, या आरक शरीर है, या तेजस शरीर है, या कार्मण शरीर है, या पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और श्वासवार प्राप्ति, ये पर्याप्तियाँ मन पर्याप्ति आदि जो हैं, ये पर्याप्तियाँ जीव हैं। ये पर्याप्ति जीव नहीं है, ये शरीर जीव नहीं है, ये अध्यवसाय स्थान जीव नहीं है, ये संक्लिष्टता विशुद्धि जीव नहीं है। ये जीव में हैं, ये जीव में हैं पर जीव नहीं है। कोई व्यक्ति घी को गर्म कर दे और घी को गर्म करके कह दे को इसमें जो उष्णता है ना, गर्मी, उसने ऐसे घी उछट के पड़ा उसके ऊपर और फर्क पड़ गया। बोले मुझे घी ने जला दिया। घी ने नहीं जलाया, घी में जो अग्नि का लक्षण पहुंच गया था, गुण पहुंच गए थे, घी गर्म हो गया था, उस गर्माहट ने जलाया है, घी नहीं जलाता। घी ठंडा कर लिया, बर्फ़ जैसा हो गया, उसने किसी को लगा दिया, उसके कान पर, आँख पर कहीं लगा दिया, या हृदय पर लगा दिया, उसे फुरफुरी आ गई। बोले घी ने मुझे ठंडक दे दी। अरे घी के अंदर जो विद्यमान शीतलता थी उसे ठंडक दी। बोले घी ठंडा नहीं है, घी गर्म नहीं है, घी तो जो है सो है। घी में यदि गर्माहट आ गई है तो घी से पृथक है, ठंडक आ गई है तो घी से पृथक है। दूध में गर्माहट ठंडक आई, मिठास और खारापन आया, वह दूध नहीं है, घी नहीं है। यही कह रहे आचार्य महोदय कि भाई कोई लोग मानता है शरीर ही आत्मा है, शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा मर गई। चारवाक क्या मानते हैं? चारवाक कहते हैं कि आत्मा नष्ट हो जाती है, फिर काय का जन्म। इसलिए उनका मत है
यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो। जब तक जियो सुखी होकर के चैन से जियो। कैसे? जीवन भर घी पियो। घर में पैसा नहीं हो तो कर्ज लेकर के आओ, घी पियो। बाद में मर जाओ, शरीर मर गया तो मर गई, कौन किसको चुकाएगा? मस्ती से रहो, जब तक जी रही हो मस्ती से। आत्मा नष्ट हो जाएगी, फिर जन्म मरण नहीं होता, पुनरागमन को तो फिर दूसरा आगमन कहाँ होगा? तो ही चार को मानता है। अन्य दर्शन कहते हैं नहीं, पुनरागमन होता है, पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भाई जो शरीर को भी आत्मा मानता है वह भी अभी आत्मा से अपरिचित है, और जो तीव्र मंत्र अनुभाग को आत्मा मानता है वह भी आत्मा से अपरिचित है। फिर आत्मा क्या है? और लोग क्या मानते हैं आत्मा के बारे में? तो कुछ लोगों की मानता ऐसी भी है, कम्मस उदयम जीव अवरे कम्माणु भाग में छंती तिब्बतण मंदतण गुणे जोशो हवदी जीवो। कुछ ऐसा मानते हैं। कम्मस उदयम जीव, जीव क्या है? कर्म का उदय ही जीव है। तीर्थंकर प्रगति का उदय आ गया, ये जीव है। उच्च गोत्र का उदय आ गया, नीच गोत्र का उदय आ गया, साताविद्नी का उदय, असाताविद्नी का उदय, मोहनी का उदय या ज्ञानावत दर्शनवत आदि का उदय, बोले ये सब जीव है। भाई ये जीव नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्या ये कर्म का उदय जैसे लकड़ी में आ सकता है, इस धातु में आ सकता है, किसी पुद्गल में आ सकता है, जीव में ही आता है, मानते हो? तो हमने उसको जीव कह दिया तो क्या गलत कह दिया? आपने गलत ये कह दिया कि कर्म का उदय जीव में होता है, यह बात सत्य है। किंतु जो कर्म का उदय जीव में हो रहा है वह कर्म का उदय जीव नहीं है, और जो कर्म है वह भी जीव नहीं है। कर्म का आश्रय भी जीव नहीं है, कर्म का बंध भी जीव नहीं है, कर्म का संबर भी जीव नहीं है, कर्म की नजरा भी जीव नहीं है। जीव क्या है? जीव जो है सो है। जीव तो जो है सो है, जो जीव है वही जीव है, उसके अलावा अन्य को जीव नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे कि कुछ वादी ऐसे मानते कम्मस उदयम जीवम, कर्म के उदय से जो दशा प्राप्त होती हुए जीव है। अवरे कर्मानुभागम छंती, कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। क्या छंती? कर्म का जो अनुभाग है, अनुभाग होता है चार प्रकार का बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अनुभाग माने कर्म के फल देने की शक्ति। 10 व्यक्ति को बुखार आया, पर 10 के बुखारों में तारतम्यता अलग अलग है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। 10 व्यक्ति को जुकाम हुआ, उनके जुकाम की तारतम्यता अलग अलग है। 10 व्यक्तियों को सुख मिल रहा है, 10 का सुख अलग अलग है। दुख मिल रहा है, दुख अलग अलग है। तो ये तारतम्यता फल देने की ऐसे अनुभाग कहते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि कर्माण अनुभाग मिच्छन्ति, कर्म के अनुभाग को ही जीव मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं तीव्रतण मंदतण गुणे ही, तीव्रतम और तीव्र, मंदतर मंदतम मंद, गुणित रूप में अनंत गुण, असंख्यात गुण, संख्यात गुण, जो हानि बुद्धि हो रही है वही जीव है। सठ और स्थान पतित जो हानि बुद्धि है जीव के परिणामों में, वही जीव है, ऐसा भी कुछ मानते हैं। अवधि जीवो, वह जीव है। कुछ लोग क्या मानते हैं? जीवो कम्मम उवयम दौर्ण भी खलो के भी जीव में छंती अवरे संजोग दो कम्माण जीव में छंती। कुछ कहते हैं जीवो कम्मम उभयम, जीव और कर्म इनकी जो उभय अवस्था है उसका नाम जीव है। यदि कर्म से रहित जीव हो गया तो वो जीव नहीं है, सिद्ध। या जो कर्म जीव से अलग हो गया तो कर्म पुद्गल है, वो भी जीव नहीं है। जब दोनों मिले हैं तब जीव है। दही कब है? जब उसमें नमक डाल दिया या उसमें बूरा डाल दिया तब दही है। वो दही शुद्ध को नहीं कह रहे।
या दूध को दूध कब कह रहे जब उसमें मीठा डाल दिया, या सब्जी को सब्जी कब कह रहे। लौकी कहाँ है, लौकी जो फल लगा है बेल पर, उसे लौकी नहीं कह रहे। लौकी कब कह रही, उसकी भाजी बना ली, मसाला डाल दिया, अभी लौकी है। तो अशुद्ध आत्मा को कह रही जब कर्म का उदय आ रहा है तब वह जीव आत्मा है। अरे भाई, जब कर्म का उदय नहीं आता है वह शुद्ध जीवात्मा होती है। जो कर्म का उदय आ रहा है वह जीव में आ रहा है। जो प्रकृतियाँ जीव विपाकी हैं वे अपना फल जीव में दे रही हैं, पुद्गल विपाकी हैं वे अपना फल पुद्गल शरीर में दे रही हैं। जो क्षित विपाकी हैं वे अपना फल विग्रह गति में देती हैं, और जो भव्य विपाकी हैं वे अपना फल एक शरीर में रोक करके रखना, इस प्रकार से फल दे रही हैं। किंतु वह कर्म का उदय जीव नहीं है। कर्म का उदय जीव में है किंतु वह जीव नहीं है। ऐसे ही कहा कि भी संयोगेण दो कम्माणम जीवम। कुछ हल्दी और चूना का संयोग, हल्दी कैसी होती है, पीली होती, चूना कैसा होता, सफ़ेद होता, दोनों को मिला दो तो लाल रंग हो जाता है। जैसे हल्दी और चूना मिलाने पर लाल रंग होता है, ऐसे ही कर्म और जीव मिल जाते हैं तब जीव बनता है। तो हल्दी और चूना मिलाने पर तीसरी दशा बनती, न तो हल्दी प्योर न प्योर चूना। तो ऐसे यहाँ पर भी कह रहे दही गुड़ व मिश्रम, दही और गुड़ को मिला दो तो दही शुद्ध नहीं रहेगा, गुड़ भी शुद्ध नहीं रहेगा। ऐसे ही कम्माणम और जीव संयोग। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्म और जीव के संयोगी अवस्था को जीव मानते हैं। ये भी कह रहे कि कर्म का उदय है तब जीव है, उदय नहीं तो जीव नहीं है। ये कहते कर्म और आत्मा का संयोग हो गया तब वही जीव बना। तो ऐसा भी कुछ मानते हैं। आचार्य महोदय कह रहे भाई इतनी मूर्खता क्यों, आप कह रहे जीव और कर्म का संयोग। जीव आपने कह दिया, कर्म कह दिया, तो जीव और कर्म अलग अलग हैं, फिर दोनों के संयोग को जीव क्यों कह रहे। आप संयोग को जीव भी कह रहे, ये भी कह रहे किसका संयोग, जीव और कर्म का संयोग, तो जीव तो आपने पहले ही कह दिया। तो इतनी मूर्खता कि आपके वचन ही आप बाधित कर रही हैं कि जीव और कर्म का संयोग जीव होता है। अरे भाई, कर्म का संयोग जीव में मिलता है तो जीव नहीं होता। जीव तो जीव है, कर्म के संयोग से रहित हो या सहित हो वही जीव है। सिद्ध परमेष्ठी रहित हैं वे भी जीव हैं, और जो कर्मों से सहित हैं तो वे कर्मों से सहित जीव हैं। सहितपना संयोग कर्म का अलग है और जीव अलग है। इस प्रकार से कुछ मानते हैं। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं एवं विहा बहुव्यहा परमप्पाण वदन्ति दुम्वेहा ते न परमठवादी ऋक्षवादी ही मृदिष्ठा। एवं इस प्रकार से बहुव्यहा बहुत प्रकार से पर अप्पाणम वदन्ति दुम्वेहा अन्य पर मतवादी हैं। दुम्वेहा दुर्मेधा जिनकी बुद्धि खोटी है, जो अज्ञानी हैं, कुज्ञानी हैं, मिथ्या ज्ञानी हैं, वे क्या कहते, इस प्रकार से नाना प्रकार से पर पदार्थों को आत्मा कहते हैं। आत्मा को आत्मा न कह करके आत्मा की संयोगी अवस्था, कर्म की अवस्था, कर्म का उदय, अनुभाग या बंद, ये सब को जीव कह रही हैं। शुद्ध जीव की दशा को वे जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, अनुभव भी नहीं कर पाते, इसलिए वे विकृत भाव को, अवस्था को वह जीव कह रही हैं। वे कौन है, दुम्मेहा दुर्मेधा, सुमेधा नहीं दुर्मेधा, खोटी बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी है, कुज्ञानी है, विवेकहीन हैं। ते न परमठवादी, जो ऐसा मानते हैं वे सभी प्रकार के जीव, ते न वे नहीं है, क्या नहीं है, परमठवादी, परमार्थवादी नहीं है। वे आत्म कल्याण के मार्ग के कर्ता नहीं है, इच्छुक नहीं है, ज्ञाता नहीं है, और आत्म कल्याण के मार्ग में संलग्न नहीं है। ते न परमठवादी, ऐसा किन्ने कहा भाई, आप ऐसा कह रहे, क्यों कह रहे, किन्ने कहा कि वे परमार्थवादी नहीं है। क्या आप भी तो हमारे जैसे हैं, आपने कैसे कह दिया हम परमार्थवादी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं कह रहे,
हम नहीं कह रहे, हम कहते तो आप कहते भैया आप भी हम जैसे हैं। तो ऋच्छेवादी हिम ऋद्धिठा, जो निश्चयवादी हैं अर्थात जो निश्चय में लीन हैं, रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय वीतराग रत्नत्रय में लीन हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी में खिरा, दिव्य ध्वनि में खिरा। भगवान ने ऐसा कहा, क्या कहेंगे अपन, भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान बोलते हैं क्या, हैं बोलते हैं, नहीं बोलते। भगवान में राग दोष नहीं, वीत राग में क्यों बोलेंगे, फिर क्यों कहते कहा, ये व्यवहार की भाषा है कि ऐसा भगवान ने निर्देश दिया, ऐसा कहा, ऐसा भगवान का उपदेश है, उनकी देशना है। भगवान की वाणी तो कैसी होती है, कैसी होती है, ओंकार में अनक्षरी होती है। जैसे मुंह बंद करके और आप उनका उच्चारण करें तो नाक में गुंजायमान होगी, मुंह खोल के नहीं। जैसे आपने किया तो ऐसे ओंकार में। यदि भगवान की वाणी कभी सुनना हो तो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर सामान केवली आज भी हैं, तो उनकी वाणी कैसी होती होगी आपको सुनना हो तो कभी भी प्रातःकाल हाथ मुंह धो करके शुद्ध स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके श्यामा करने बैठो तो दोनों कानों में अपनी दोनों उंगली लगाओ तो आपकी एक घूम की आवाज़ आएगी, ओंकार जैसी आवाज़ आएगी। ऐसी होती है भगवान की दिव्य ध्वनि, अक्षर में नहीं होती। फिर क्यों कहते हैं, शास्त्रों में क्यों लिखा कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवान की ऐसी वाणी है, ये जिन वाणी है, जिन भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी सुत में नहीं है, वह केवल ज्ञानी हैं, उनके पास मति सुत अवधि मन पर ज्ञान नहीं है, और जिनवाणी में तो सुत ज्ञान है। किंतु हमारे कर्ण गोचर होती है मागध जाति के दीव, उसे भाषांतर कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो हमें सुत रूप में ज्ञान होती है। केवल ज्ञान को हम ग्रहण कर नहीं सकते, केवल ज्ञान को हम जान नहीं सकते, केवल ज्ञान का अनुभव कर नहीं सकते, केवल ज्ञान के बारे में चिंतन कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो संपूर्ण सत्य को भी नहीं जानते। लोहा सोना हो जाता है, कैसे हो जाता है, पारस मणि के संयोग से, जानते हैं ना, पारस मणि के संयोग से लोहा सोना हो जाता है। पारसमणि लोहे का स्पर्श न करे तो लोहा सोना नहीं होगा, और उस लोहे से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। एक पिता अपने बेटे से कह के गया, ये लोहा रखा है, इस लोहे को इस पारसमणि से सोना बना करके ये सबके आभूषण बना देना। उसने पारसमणि का स्पर्श तो किया नहीं और संपूर्ण लोहे के आभूषण बना दिए। पिताजी ने आके कहा, सब आभूषण बन गए, हाँ। दुकान पर लगाया तो सब लोहे के आभूषण। व्यक्ति खरीदने आया, देखा सोने के तो है नहीं, लोहे के हैं। पिताजी ने कहा, बेटे से बेटा आपने ये क्या किया? पिताजी मैंने आभूषण बना दिए। क्या पार्श्वनी से स्पर्श कराया था? वो तो नहीं कराया, नहीं कराया ना। तो ये अब आभूषण उपभोक्ताओं के लिए अनुपयोगी हो गए। लोहे के आभूषण नहीं पहनेगा, इसका स्पर्श करा देते तो उपयोगी हो जाते, क्योंकि स्पर्श नहीं कराया ना तो अनुपयोगी हो गए। ऐसी केवल ज्ञानी भगवान की वाणी जब तक अनक्षरात्मक होती है तब तक भव्य जीवों के लिए अनुपयोगी होती है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि समोषण में बैठ करके कोई शंका नहीं होती, समाधान हो जाता है? ये केवली भगवान का महात्म्य है। इतनी विशुद्ध वर्णा निकलती हैं, उन विशुद्ध वर्णाओं में संशय नहीं होता, विभ्रम नहीं होता, अनध्यवसाय नहीं होता, बड़ा आनंद आता है। और जब आपको आनंद आता है, सत्य बोलना, क्या उस समय आपके मन में कोई शंका होती है? जब आपको बहुत आनंद आ रहा हो तब आपके मन में किसी से भय होता है? जब बहुत आनंद आ रहा हो तो क्या किसी के प्रति बैर भाव जागृत हो रहा है? जब बहुत आनंद आ रहा हो तो किसी के प्रति ईर्ष्या मात्सर्य का भाव होता है? जब बहुत आनंद आ रहा हो तो किसी की याद आती है? तो भगवान के समोषण में बैठ करके तो बड़ा आनंद आता है, उस समय विकारी भाव अपना स्थान नहीं ले पाते। किंतु भगवान की वाणी जब तक मागध जाति के देव शब्द में नहीं करेंगे तब तक वह वाणी हमारे कर्ण में होते हुए भी हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे कर्ण गोचर होती है तो शुद्ध ज्ञान में होती है, और भगवान की कीर्ति है तो ओंकार में कीर्ति है। वह अनक्षरी भी कहते हैं, वह दिव्य ध्वनि कहते हैं।
भगवान ने ऐसा कहा, श्वेतामृत में कहा जाता है, दिगंबर शास्त्रों में भी दिया है, ऐसा भगवान ने कहा। केवली से पूछा, केवली ने ऐसा कहा। ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। जैसे आपने कहा तेल की शीशी, और कोई व्यक्ति अड़ जाए, तेल की शीशी बना के, पता मुझे तो ये तो शीशी कांच की है, प्लास्टिक की शीशी। अब प्लास्टिक की शीशी है पर तेल की शीशी नहीं है, कांच की शीशी है। या घी का डिब्बा, घी का डिब्बा बना के, पता मुझे तो डिब्बा तो प्लास्टिक का है। या टिन है। शक्कर की बोरी, बोरी तो करें जूट की है, शक्कर की नहीं है। किंतु ये सब व्यवहार में कहा जाता है। ये व्यवहार मिथ्या सर्वथा नहीं है। भगवान ने कहा ये सब व्यवहार नय का कथन करने वाले शास्त्रों में कहा है, निश्चय का कथन करने वाले एक भी शास्त्र में नहीं कहा कि भगवान ने ऐसा कहा। भगवान कहते ही नहीं। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि सर्वज्ञ भगवान तीनों लोकों को, तीनों कालों को, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? व्यवहार की भाषा। निश्चय में क्या है? वे अपनी आत्मा को जान रहे, अपनी आत्मा को देख रहे। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरे रज रहस विहीन। वीतरागी हैं, क्यों किसी को जानने बैठेंगे? हमारे बारे में जानेंगे, क्यों जानेंगे? उन्हें हम सिखा लेना देना। किसी भी द्रव्य के बारे में क्यों जानेंगे? वे इंडिविजुअल किसी द्रव्य को नहीं जानते, किसी गुण को नहीं जानते, किसी पर्याय को नहीं जानते। उनके ज्ञान में जो झलकता है अनंत रूप ही झलकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ कांच लगा है, आप अपने गले में मोतियों का हार पहन करके आए, उस कांच में आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है। एक मोती नहीं झलक रहा, पूरा हाथ झलक रहा है। यदि मुकुट लगाए तो उसके मोती सब एक साथ झलक रहे हैं, या जो हाथ में पहने वो सब एक साथ झलक रहा है, इंडिविजुअल एक एक नहीं। ऐसे ही केवली के ज्ञान में अनंत गुण पर्याय द्रव्य एक साथ झलकते हैं, इंडिविजुअल एक एक नहीं झलकते। और वो झलकते हैं, देखते नहीं, जानते नहीं। क्यों? देखना जानना तो व्यवहार की भाषा है, तो इंद्रियों से होता है। उनको झलकना कहते हैं। क्या कहते हैं? झलकना कहते हैं। तो नहीं कहते भगवान जान रही हैं, देख रही हैं। व्यवहार की भाषा में कहें पर निश्चय में नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे, भाई आत्मा का स्वरूप क्या है, इसे जानो, पहचानो। ये विकृत जीव को आत्मा मत मानो, कर्म बंध सहित जीव को शुद्ध आत्मा मत मानो। आत्मा मानना है तो ये कहो कर्म से बंधी हुई आत्मा है, किंतु फिर भी कर्म अलग है, आत्मा अलग है। नो कर्म शरीर अलग है, आत्मा अलग है। राग द्वेष आदि विकारी भाव अलग हैं, आत्मा अलग है। दूध में घी है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई मिथ्या कथन नहीं है, किंतु दूध घी नहीं है। शुद्ध घी तो दही भी नहीं है, शुद्ध घी तो आपका जो नैनो निकाल लिया वह भी नहीं है, शुद्ध घी मावा भी नहीं है, शुद्ध घी पनीर भी नहीं है। जो ये दूध की अन्य अन्य पर्याय हैं, ये दूध से आई, उनमें सब में घी का अंश है, किंतु इसको घी नहीं कह सकते। घी वास्तव में घी को ही कहा जाएगा। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा को ही कहा जाएगा। आत्मा के अतिरिक्त एक परमाणु भी आत्मा में आ गया तो वह भी आत्मा नहीं है। 38वीं गाथा में देखा था विगत द्वश अमेको खल शुद्धो दंशन नाण मयो सदा रूबी रवि अथ मज किंचवे ऐणम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान दर्शन चैतन्यमय हूँ, सदा अरूपी अमूर्तिक हूँ। और रवि अथ मज किंचवे, मेरा नहीं है किंचवे कुछ भी, ऐणम परमाणु मत्तम्पी, अन्य द्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरी आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं किंतु अखंड हैं, खंड खंड नहीं है। मेरी आत्मा अनंत गुण हैं, अलग अलग नहीं है। व्यवहार में हम कहते हैं ज्ञान गुण, दर्शन गुण, समदत्व गुण, चारत्व गुण, कुछ भी कहो, किंतु वास्तव में क्या ये आत्मा में अलग अलग हैं? एक ही है ना। दीपक की ज्योति में दीपक का प्रकाश, दीपक की ऊष्मा, तमोभक्षण, अंधकार का विनाश, या माना कि कज्जल को उगलना या धुआं देना, ये सब ज्योति में से हैं, किंतु उसमें अलग अलग हैं कि एक ही है? सब एक ही हैं, अखंड ज्योति है, उसमें ये सब चीज़ अलग अलग नहीं। आपके पास मिश्री का टुकड़ा है, उस मिश्री के टुकड़े में जो स्पर्श है, जो रस है,
जो गंध है, जो वर्ण है, वे चारों गुण अलग अलग हैं कि एक साथ हैं। ऐसे ही आत्मा में जितने भी गुण हैं वे अखंड हैं, अभेद हैं। प्रदेश हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, असंख्यात हैं। पर्याय भी उसमें से निश्चित होती रहती हैं, किंतु वे पर्याय उसकी अविनाभावी होती हैं। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती, बिना गुण के पर्याय नहीं होती, और बिना पर्याय का कोई द्रव्य, कोई गुण भी नहीं होता। इसलिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी ने समय सार के द्वितीय अधिकार की गाथा 39, 40, 41, 42 और 43 इन 5 गाथाओं में समझाने का प्रयास किया। हमने और आपने भी कुछ समझने का प्रयास किया। आज इतना ही पर्याप्त है, विस्तार से पुनः कभी आगे देखना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। हो गए किसी किसी के घर तो बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। सभी बेटा पीछे चलो, तुम लोग यहाँ नहीं बैठना, पीछे चलो, उधर से जाओ, पीछे चलो। सभी उनके उम्र के बच्चों के विवाह हो चुके थे, मना कर देते। हम आपको ले चलते हैं राजगृही नगरी और परम आदरणीय श्रद्धे वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य चलते हैं राजगृही नगरी का परिचय कराते हैं। लेन देन के काम में गति संभाल रहे हैं। आ रहे हैं सेठ अरहदास जी, साउथ राजगृही नगरी के नगर सेठ अरहदास जी राजगद्दी पर पधार। राजे में सुकून महसूस करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आप थे नहीं, आप लोग, थोड़ी सी भूमिका इस तरह की है कि जम्बू स्वामी का नाम सबने सुना होगा। जब अपन वो पढ़ते ना निर्वाण कांड, तो उसमें जम्बू स्वामी का भी नाम आता है। हम सम्मित शिखर की यात्रा करते हैं तो 3 दिन की यात्रा राजगृही इत्यादि की होती है। तो जम्बू स्वामी नगरी के नगर सेठ अरहदास के पुत्र थे, सुमतिमती मां थी। राजा सिरनिक उन दिनों राज्य करते थे। 7 खंड का जिनका महल था, किनका पुत्र का नाम कभी प्रश्न में आ जाए कि जम्बू स्वामी के पिता का क्या नाम है, माता का नाम सुमतिमती, कहाँ के थे, राजगृही। याद रखना, गलती से ये मत भर देना कि मथुरा 84। मथुरा 84 से तो उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति पाई थी, इसलिए इन सारी बातों का। अच्छा, एक और विशेषता है, पूज्य आचार्य भगवान आचार्य, आप लोग भी सुनना पीछे जी, महामुनिराज जिन्होंने घोर तपस्चरण किया, वह स्थान है बौलखेड़ा। और बौलखेड़ा इस नाम से प्रसिद्ध है कि जम्बू स्वामी ने उसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिस पर्वत को पूज्य ऋषिवर ने गगनचुंबी 5 मान स्तंभ, और ऐसे भारत में इतने बड़े मुंशोव्रतनाथ कहीं नहीं है जितने बड़े मुंशोव्रतनाथ और नवग्रह मंदिर बौलखेड़ा में है। जरूर दर्शन करने वहां पर जाना, उस क्षेत्र को आज चमका दिया और भारत देश में एक अनूठी पहचान बौलखेड़ा की बनी है। तो वो किस कारण तपस्या की थी, उसी पर्वत पर आज भी चरण कमल बने हुए हैं। आइए बंधुओं, चलते हैं। ए बेटा, ए चोर, चुपचाप बैठना है, बिल्कुल चुपचाप बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, इधर बैठो, पीछे बैठो, इधर आ जाओ, सभी साथियों के साथ पहुंच। उनके ये कहानी इसलिए प्रसिद्ध है, इसको ये शीर्षक दे दें तो इसमें भी गंदगी नहीं। क्या, कोई कहता जम्बू कुमार का वैराग, और कोई ने तो नाम दिया जम्बू कुमार की सुहाग रात। अब वो कैसी रात थी, जिस रात ने 527 जीवों को मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, वो ऐसी अनूठी रात
प्रसिद्ध हो गई इतिहास में। आइए हम उस दृश्य को आपको दिखाते हैं। ताली बजाओ एक बार। और ये नाटिका अपने ही नगर की महिलाओं ने, बहुओं ने तैयार की है। एक बार इनका भी उत्साह वर्धन हो। तभी सुमति मती सेठानी गद्दी पर ही आकर आज इनसे बात कर रही हैं। जब देखो हिसाब किताब, ना आपको खाने की होश है, ना आपको खाने की होश है, और ना आपको घर परिवार की चिंता। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने अपनी कौन सी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया है? अगर तुम कहो तो तुम्हें नौलखा हार दिलवा दूं, कहो तो सम्मेद शिखर की यात्रा पे ले चलूं। मुझे नहीं चाहिए आपका नौलखा हार, ना ही मुझे तीनों पुत्र विवाह के लिए मान जाए तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी यात्रा है। प्रिय, मैं तो जम्बू कुमार को कह कह के थक चुका हूँ कि विवाह के लिए जब भी उसको कहता हूँ वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। अगर तुम कहती हो तो फिर से मैं उसको बुलाकर ये बात कहता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा पुत्र विवाह की उम्र पार कर चुका है और उसका विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए। आज मैं उससे कहती हूँ कि वो विवाह के लिए मान जाए। मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम जी, ओ मुनीम जी। आया सेठानी आया। जब देखो जब मुनि सेठानी जी। सेठ जी क्या बात है, किस लिए मुनीम जी को याद किया? मुनीम जी जम्बू कुमार को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसकी बात करनी है? उनके विवाह की बात करनी है। लो सेठ जी लो, कितनी बार आप बेटे से विवाह की बात